जय सिया राम। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। हनुमान जी के अनुग्रह से सब संभव हो जाता है, आसान हो जाता है, रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। आज आपके सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं और आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं आती हैं कि बहुत गहराई में अगर ना भी जाया जाए तो घर में एक सामान्य व्यक्ति क्या कुछ जिन चीज़ों को ठीक करे, क्या कुछ घर में कहाँ पे व्यवस्थित करे, अपने घर के मंदिर को कहाँ स्थापित करे, ये तमाम तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। तो आज अपने पहले कार्यक्रम में यानी वास्तु पे पहला परिचय आप लोगों के साथ हो रहा है, जो शुरुआत किया है आचार्य जी ने। आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने घर को समृद्ध बनाएं वास्तु को ठीक करके। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। तो आज तो भक्तों की जिज्ञासा भी काफ़ी है कि घर में किन किन चीज़ों पर विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, आज आपको कुछ वास्तु के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तु है क्या। बड़ी सरल भाषा में हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि आप सब लोग आसानी से समझ पाएँ, आपको जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अपने आप ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने आप ही इन जानकारी को प्राप्त कर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, वास्तु दोष से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, वास्तु जो है ये सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है और इन्हीं तरंगों के आधार पे हमें पता चलता है कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। अच्छा। रसोई घर कहाँ होना चाहिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, जो चुंबकीय तरंगें काम करती हैं, इन्हीं के आधार पे हमें पता चलता है कि हमारा शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, सोने की जगह कहाँ होनी चाहिए और वो जगह कहाँ पर है, और फिर उसमें बेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, रसोई घर किस तरफ होना चाहिए। ख़ासकर मंदिर को लेकर के मैंने सबसे ज़्यादा त्रुटियाँ पाई हैं। अच्छा। लोग शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो और भगवान ही हमें घर दिलाते हैं जिसका हम वास्तु ठीक करना चाहते हैं, और भगवान जो मंदिर में विराजमान होते हैं उन्हीं की जो दिशा है वो गलत होती है। अच्छा, दिशा के साथ साथ दिशा के बारे में तो आप बताएं कि कहाँ स्थापित करें। हमने देखा है कि आजकल बैठक कक्षों में जहाँ व्यक्ति प्रवेश करता है अपने घर में सबसे पहले और जहाँ मेहमानों का आना जाना होता है, वहाँ ईश्वर दिखाई नहीं देते। ईश्वर तो हर जगह है, मंदिर रूप में दिखाई नहीं देते जो घर में होना चाहिए, और ढूंढने पे पता चलता है कि कहीं किसी कोने में कोई जगह बना दी गई है, उनको एक लगा दिया गया है, या फिर बिल्कुल घर से बाहर बालकनी में कोई जो बिल्कुल जगह को घेर दिया गया है, जो कि बिना काम की जगह थी, घेर घार के उसको बना दिया गया, ईश्वर के लिए बना दिया गया। बिल्कुल, ये ठीक है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है। जिस ईश्वर ने आज आपको घर दिया है, जिस घर का आप वास्तु ठीक करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, वो ईश्वर की कृपा से ही आपको घर मिला है, वरना कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो अपना घर ही नहीं खरीद पाते। या अगर आप रेंट के मकान में भी रह रहे हैं तो भगवान के लिए छोटे से बड़े मंदिर आते हैं, आप छोटा ही मंदिर ले लीजिए, लेकिन आप उसको अपने घर के अंदर, क्योंकि आप अपने घर के अंदर ही सुरक्षित हैं। आप सारी दुनिया में जब घूम करके आते हैं तो आपने देखा भी होगा, आपको अपने घर में ही शांति मिलती है। तो मंदिर कहाँ लगाना चाहिए? बैठक कक्ष में लगा दें, सबसे पहला जो ड्राइंग रूम है वहाँ लगाना चाहिए, या फिर कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, वैसे तो दो बातें हैं देखिए इसमें समझने वाली। एक तो सबसे पहले जो ये बड़ा प्रश्न आता है कि हम क्या एक से ज़्यादा भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, या जिनको आप मानते हैं, आप उनके घर में कितनी भी मूर्ति लगाइए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि धूप दीप और निरंतर पूजा, कम से कम धूप दीप और साफ़ सफाई उनकी सभी जगह बराबर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर के मंदिर की जो दिशा है, इसमें भी दो बातें हैं। एक तो दिशा और एक घर के मंदिर की मूर्तियाँ और फेस। पूजा करते समय आपका जो फेस है, जो मुख है, वो किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाए कि फेस का मतलब क्या है, भगवान का मुंह इस तरफ हो या पूजा करते हुए हमारा मुख इस तरफ हो। तो सबसे पहले जो मंदिर की दिशा है, जो सबसे उत्तम दिशा बताई गई है वास्तु के अकॉर्डिंग, वो होती है ईशान कोण, यानी कि पूरब और उत्तर का जो कोण है, ये सबसे उत्तम दिशा है, क्योंकि जो पूरब दिशा है वो ज्ञान की दिशा है और जो उत्तर दिशा है वो धनपति कुबेर की दिशा है। जो लोग काम करते हैं, किसी कार्य में लगे हुए हैं, नौकरी या व्यवसाय करते हैं, उद्योगपति हैं, फैक्ट्री चलाते हैं,
उनको धन की आवश्यकता होती है, जो दिशा हो गई उत्तर दिशा, धनपति कुबेर की। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्ञान की आवश्यकता होती है, ताकि उनको सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, वो दिशा हो गई पूर्व दिशा। और सबके विचार अच्छे हों, सबकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, उसके लिए भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं वो पूर्व दिशा से ही आती हैं। तो इन दो दिशाओं का बड़ा महत्व है, इसीलिए ईशान कोण जो सबसे शुभ माना जाता है, वहीं पर जिसके अधिपति दिशा के बृहस्पति देव हैं, वहीं पर हमें अपने मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, अपने मंदिर को रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुख की आ जाती है। लोग, व्यक्ति क्या समझते हैं कि जो भगवान का मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, जबकि आप अपने मंदिर को ईशान कोण में इस तरीके से रखिए कि उनका मुख सामने की तरफ हो और आपका पूजा करते समय जो मुख है, जो फेस है, वो ईशान कोण की तरफ हो। यानी आपका मुंह पूजा करते हुए सामने की तरफ, ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, ताकि ज्ञान की दिशा मिले और आपका जो माइंड है वो प्रॉपर काम करे, आपको मानसिक अशांति ना हो, आप अच्छा सोच पाए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और धनपति कुबेर, धन की आवश्यकता सभी को है और ये सबका हक भी है। अच्छा, थोड़ा सा जी जी आप आगे बताएं, उसके पहले थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए जी कि हम पहले तो हो गया कि ईशान कोण में लगाइए मंदिर कहीं भी, जब सबसे शुभ दिशा है। ईशान कोण तो हर कमरे का होता है जी, आपके हॉल का होगा, आपके ड्राइंग रूम का होगा, आपके बैठक का बेडरूम का होगा, हर जगह होगा। मंदिर लगाए कहाँ, क्या सबसे प्रमुख स्थल जो आपके घर का है, जहाँ सबका आना जाना होता है, जहाँ आते ही भगवान का दर्शन हो जाए, क्या उस जगह पे लगाएं, या फिर जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे लोगों का तर्क होता है, हमने सुना है लोगों से कहते हुए कि वो सबसे ऐसी जगह पे लगा देते हैं जो सबसे पीछे की जगह है, जहाँ कोई आता जाता भी कम हो, और वहाँ कहते हैं कि ये है इस जगह का ईशान कोण जी, और वहाँ लगा देते हैं। नहीं, अपने घर के अंदर जो नवविवाहित जोड़े हैं या शादीशुदा लोग हैं, वो बेडरूम को छोड़ दे, या तो कोई अन्य रूम हो या बच्चों का कमरा हो, उस कमरे के ईशान कोण में, यानी पूरब और उत्तर की दिशा में आप मंदिर लगाएं। यदि जगह का अभाव है तो आपके पास में, यदि मान लो 2 रूम हैं और 1 ड्राइंग रूम है और एक में आप लोग सोते हैं, यानी पेरेंट्स सोते हैं जो विवाहित हैं, वो अपने रूम को छोड़ करके या तो बच्चे के रूम में लगाएं, फिर बचता है ड्राइंग रूम, फिर अपने ड्राइंग रूम में मंदिर लगा सकते हैं ईशान कोण में, सेकंड ऑप्शन। लेकिन अगर ड्राइंग रूम में मंदिर लगाते हैं तो फिर व्यवस्था ऐसी बनाए कि जो घर के बाहर के जूते चप्पल हैं वो बाहर ही रखें, उनको अंदर लेकर के ना आए, और घर की साफ सफाई रखें, वहाँ फिर आप उसको ईशान कोण में लगाइए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, यानी ध्यान रहे कि सबसे प्रमुख स्थल पे लगाइए, बिल्कुल, जो कि ईश्वर को आप स्थान दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि छोटा मंदिर बड़ा मंदिर नहीं लेते, मंदिर तो कई रूप में छोटा भी आता है, हर साइज, लेकिन लोग कई बार आलमीरे में रख देते हैं। हमने देखा है कि आलमीरे पे ही कुछ पेपर बिछा दिया, कपड़ा बिछा दिया, और वहीं 2-4 मूर्तियाँ रख दिया, वहीं दीप बत्ती कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि मंदिर तो रखना ही चाहिए सबको। देखिए, अगर आप अलमारी में भी मंदिर रख रहे हैं तो उसमें यह ध्यान रखें कि उस अलमारी के उस वाले पोर्शन में, एक तो अलमारी के जो पल्ले हैं, जो दरवाजे हैं, वो खुले रहें। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं तो रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अलमारी में अलग अलग रैक होती हैं, उसमें ऊपर वाली रैक पे कोई सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के ऊपर फिर वज़न आता है, भार आता है, भगवान के ऊपर, सर के ऊपर भार आता है। तो यदि आपकी कोई ऐसी अलमारी है जिसमें अन्य साइड में कोई चीज़ें हैं, और एक तरफ जिस हिस्से में आपने मंदिर बनाना चाहते हैं या आप मंदिर रखना चाहते हैं, उस हिस्से में आप मंदिर बना दें, उसके नीचे कोई गंदा सामान ना हो और उसके ऊपर भी आप कोई सामान ना रखें, यानी उधर वाले हिस्से में आप सिर्फ मंदिर रखें। और यदि आप उनको 24 घंटे खोल सकते हैं, सिर्फ रात्रि में बंद कर सकते हैं, तो ही ऐसी व्यवस्था का आप मंदिर बनाएं। नहीं तो आप एक छोटा मंदिर ले लें और उसी में आप भगवान स्थापित कीजिए और मंदिर अलग से लगाइए आप। कुछ लोग रसोई घर में भी मंदिर बना देते हैं, उससे भी बचें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग देखते हैं कि इधर उधर की चीज़ों का सेवन करते हैं, खाते हैं। और तो मंदिर में भी आप कोशिश कीजिए कि मंदिर में भी, उसमें रसोई घर में, किचन में, हाँ, किचन में, रसोई घर में आप मंदिर ना लगाएं। या तो आप किसी बच्चे के कमरे में लगाइए, या कोई ड्राइंग रूम है वहाँ लगाइए, या कोई लॉबी आपकी है और वहाँ पर साफ़ सफाई है और कोई टॉयलेट या बाथरूम की दीवार उस हिस्से से
टच नहीं होती है, तो वहाँ भी अगर आपको ईशान कोण मिलता है वहाँ भी आप मंदिर लगा सकते हैं। एक और स्पष्ट कर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे पास तो एक ही कमरा है जी और हम शादीशुदा भी हैं जी। तब कहाँ लगाएं? अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर तो देखिए, अब कमरा एक है और व्यवस्था ही ऐसी है, तो फिर आप एक अलग से मंदिर ले लें, छोटा, जितना उस कमरे के हिसाब से आपको ठीक लगता है, और उसको आप उस कमरे के ईशान कोण में लगा लीजिए। ईशान कोण के बाद में अगर आपको लगता है कि ईशान कोण में कोई टॉयलेट है या टॉयलेट की दीवार आ रही है, वॉल आ रही है, तो फिर आप उसको प्रॉपर ईस्ट में भी ले सकते हैं और प्रॉपर नॉर्थ में भी ले सकते हैं। यानी ईशान कोण के बाद में जो मंदिर की दिशा है जो सबसे शुभ मानी जाती है वो या तो प्रॉपर ईस्ट है या फिर प्रॉपर नॉर्थ है। आप नॉर्थ में लगाएं तो पूजा करते समय जो आपका मुख है वो उत्तर की तरफ रहे, और अगर आप पूर्व में लगाएं यानी ईस्ट में लगाएं तो पूजा करते समय आपका जो मुख है, जो फेस है, वो ईस्ट में रहे। ऐसे करें इस तरीके से। और उसमें पर्दा वगैरह डाल दें, जी। क्योंकि एक ही व्यवस्था है, एक ही व्यवस्था है, तो उसमें या तो पर्दा लगा दें या मंदिर का दरवाज़ा रात में सोते समय आप बंद कर दें। और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए जी कि यही व्यवस्था ही है, बिल्कुल, अब तो हमें इसी में रहना है, अब आप व्यवस्था करें, जो कि व्यवस्थापक तो आप ही हैं। बिल्कुल। तो व्यवस्था भी हो जाएगी आपकी, आप अलग से मंदिर भी वो स्थल पे पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे जहां आपका एक अलग मंदिर होगा। बिल्कुल। तो जी, तो अगर व्यक्ति की इस चीज़ को लेकर के सोच बदल जाए तो उसका समय भी बदल जाएगा, क्योंकि व्यवस्था तो बनानी पड़ती है और उस व्यवस्था में भी जानकारी होनी चाहिए। लोग जानकारी के अभाव में ही गलती करते हैं, उसी से वास्तु दोष होता है, और वास्तु दोष का जो इफ़ेक्ट है वो घर की दीवारों को नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति को ही मिलता है। क्योंकि जब घर के अंदर वास्तु दोष, देखिए वास्तु चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है, और आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है और जो दिशाएं हैं वो भी पंच तत्वों से मिलके बनी हैं, और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलके बना है। कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अघम शरीरा। तो 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है, और यही 5 तत्व दिशाओं के रूप में भी हैं। और जब हमारी जो दिशा कमज़ोर होती है, उसी तत्व से संबंधित, उसी एलिमेंट से संबंधित हमारे शरीर में भी कमी हो जाती है, और उसी चीज़ से, उसी तत्व से, उसी एलिमेंट से संबंधित हमारे जीवन में हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि हम उसको ठीक कर लेते हैं, वास्तु दोष का जो इफेक्ट है वो दीवारों को नहीं मिलता, वो मनुष्य को मिलता है, और यदि हम उसको ठीक कर लें तो उसका इफेक्ट चूँकि मनुष्य को मिल रहा है तो उसका शुभ परिणाम मिलेगा। अगर वो खराब है तो दुष्परिणाम मिलेंगे, और अगर वो सही है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो यानी कि जो भी व्यवस्था आपकी है उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं, एक ही कमरा है तब भी व्यवस्था है, वहाँ पर्दा लगा दीजिए और प्रार्थना कीजिए, तो फिर एक दूसरा कमरा भी आपको मिल जाएगा जहाँ आप मंदिर सुसज्जित कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सब कुछ है, अगर जी 3-4 कमरों के मकान में रहते हैं और उसके बाद फिर भगवान को सबसे आप बालकनी में जाकर रख दें, जी, तो ये तर्क वहाँ नहीं चलेगा। बिल्कुल, वहाँ तो आपको स्थान एक देना होगा ईश्वर को। बिल्कुल। जी जी। जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप उस कमरे में मंदिर रख सकते हैं, ताकि ईश्वर का वास और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर रहे, और बच्चे भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। उसके बाद में ड्राइंग रूम में, अगर 2 कमरे आपके पास में हैं और साथ में ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप व्यवस्था ऐसी कीजिए कि आप भी और आने वाले भी बाहर की तरफ जूते उतारें और फिर अंदर आएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा, ये मंदिर तो आपने बता दिया कि कहाँ स्थापित किया जाए जी। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसे आपने कहा कि किस प्रकार की मूर्तियाँ रखनी चाहिए जी। क्या 2-3 मूर्तियाँ हम रख सकते हैं? क्या ये भी प्रश्न आता है कि एक ही भगवान के रूप का, ईश्वर तो एक ही हैं, लेकिन जैसे गणेश जी हैं तो उनकी 3-3 मूर्तियाँ हमने रखी हैं, हनुमान जी हैं तो उनके 3-4 हमने रख दिया है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मूर्ति आप रख सकते हैं, और मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि आप अपने घर में, मान लो कि कोई हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है और हनुमान जी उनको बड़े पसंद हैं, और हनुमान जी वो चाहते हैं कि जहाँ हम रहें, जिस कमरे में रहें, वहाँ हमें हनुमान जी के दर्शन हो, हनुमान जी की कृपा मिले, तो आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जितनी इच्छा। मैं खुद अपने घर में मैं हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान जी को चाहता हूँ कि मैं जहाँ बैठूँ हनुमान जी मुझे दिखते रहें, उनकी कृपा आती रहे, तो अलग अलग जगह रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने मंदिर में मूर्तियाँ रखते समय कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और सिर्फ इतना ध्यान रखने मात्र से, इतना करने मात्र से आप खुद देखेंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे। और
इतना ही परिवर्तन करने से, क्योंकि सबसे पहले जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उन ईश्वर, वो ईश्वर जहाँ विराजमान होने चाहिए, जिस दिशा में होने चाहिए, उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए, जब वो ठीक हो जाएगी तो आपका आधा वास्तु दोष वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम भगवान को हमने स्थान दे दिया और अच्छा स्थान दे दिया। उनकी जिन ईश्वर की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है, अगर वही सही दिशा में हो गए तो आने वाली जितनी भी हमारे जीवन में विडंबनाएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उनको फिर भगवान देख लेंगे और सारी व्यवस्था वो अपने आप बना देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वास्तु दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मंदिर में सबसे पहली चीज़ क्या रखें? मंदिर में आप डायरेक्ट मूर्ति ना रखें। कोई भी लाल कपड़ा या पीला कपड़ा मंदिर के अंदर अवश्य बिछाएं। उसके बाद में मंदिर में आप बाएं हाथ की तरफ, यानी जब आप भगवान जी को विराजमान करें सामने की तरफ, तो मंदिर से जब आप, जैसे मंदिर हमें देख रहा है, मंदिर में सामने मूर्तियां हैं, सामने से बाएं हाथ की तरफ मैंने खुद के बाएं हाथ की तरफ आप एक लोटे में जल यानी नॉर्मल पानी और एक घंटी और एक दीपदानी, जिसमें वो धूपदानी, जिसमें आप धूप बत्ती लगाते हैं, वो अवश्य होनी चाहिए। मंदिर के अंदर विष्णु भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी, जिनका कि मुख दक्षिण की तरफ हो, इस तरीके से आपको रखने हैं। और एक दुर्गा माता की फ़ोटो और लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो अवश्य हो। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और मंदिर के अंदर सुबह और शाम में दीपक अवश्य लगाएं, यानी धूप दीप अवश्य करें। और वो जो लोटे का जल है, पूजा के बाद आप ज़रूर अपने घर के अंदर उसका छिड़काव करें। एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति सभी व्यक्ति, क्योंकि अब आप खुद ही अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको बिना किसी से पूछे, और कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होती कंप्लीट, और वो कुछ चीज़ें बता देते हैं उल्टा, और भ्रम हो जाता है ना, संशय बन जाता है। तो आपको किसी भी संशय में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इसको कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर उनको तिलक कर आप अपने घर में अंदर की तरफ, जब आप घर में बाहर से एंट्री करते हैं तो अंदर की तरफ लगा दीजिए, और इससे भी आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। कुछ लोग जो जीने के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बना देते हैं, उस चीज़ से भी आप ज़रूर बचें। अगर जगह का अभाव है तो इसके बारे में वैसे हम अलग से एक जानकारी देंगे। आज तो हम लोग मंदिर के बारे में बात मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। मंदिर के बारे में एक और महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। आपने कहा कि आप जब पूजा करने बैठें जी, तो अपने बाईं तरफ जी जल रखें मंदिर में जी। उसके बाद घंटी वगैरह रखें जो आप बजाते हैं, शंख वगैरह रखें, और दीपक जो जलाए वो दाहिनी तरफ हो जी, यानी कि जल हो बाईं तरफ और उसके दाहिनी तरफ दीपक हो। आप इस तरह से दीपक, तो आप जो आपने मूर्तियां स्थापित की हैं मंदिर में सामने की तरफ, आप सामने भी रख सकते हैं, लेकिन बाईं तरफ आपके जल, घंटी और धूपदानी अवश्य हो, और नीचे पीला या लाल कपड़ा अवश्य हो। उसके अंदर शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माँ दुर्गा और हनुमान जी की मूर्ति और सूर्य देव की मूर्ति, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, सूर्य देव की मूर्ति उनके मंदिर के अंदर आपके अवश्य हो। और सुबह और शाम दोनों समय धूप दीप हो। और जितने भी, जैसे मैंने बताया, आप एक से ज़्यादा भी आप मूर्तियां भगवान की रख सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में जब आप सबको धूप दीप ले जा करके दिखा सके और समय समय पे सफाई कर सके। ये नहीं कि उन भगवान के ऊपर जाले या धूल मिट्टी बैठी हुई है किसी भी रूप में। ऐसी अवस्था में तो बस आप मंदिर के अंदर ही भगवान जी रखें और अपने मंदिर और देवताओं की साफ सफाई रखें। और वैसे भी देखिए, सूर्य देव की तो मूर्तियाँ ढूंढना या फिर तस्वीरें कम मिलती हैं, लेकिन हमने देखा है कि अगर आप एक राम दरबार रख लेंगे अपने मंदिर में जी, तो सभी देवता उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल, उसमें भगवान शिव भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मा जी भी दिखते हैं, विष्णु तो स्वयं श्री राम है ही, बिल्कुल, और महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी हैं, और हनुमान जी तो राम दरबार में रहते ही हैं, बिल्कुल। तो एक राम दरबार रखने से मुझे लगता है कि सभी देवताओं का, जो पंचदेवों की हम लोग बात कर रहे हैं वो उनका वास हो जाता है, बिल्कुल विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद में प्रयास ये करें कि घर के अंदर जूते चप्पल लेकर के ना आए, और अपने घर के कोशिश करें
कि दक्षिण और पश्चिम में यानी घर की व्यवस्था जब आप बनाने जा रहे हैं तो इस तरीके से मकान बनाएं कि आपका जो मकान ज़्यादातर पार्ट बना हुआ है वो या तो दक्षिण में बना हुआ हो या पश्चिम में बना हुआ हो। उत्तर और पूरब वाला जो पार्ट है आपका वो हल्का रहे, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हुई नहीं होनी चाहिए। वो जितना खाली रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी मानसिक अशांति नहीं होगी और जीवन में उन्नति होगी, आप जीवन में राइज करेंगे। दूसरा, ईशान कोण में हमने मंदिर की तो बात की है कि होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वो है टॉयलेट। ईशान कोण में गलती से भी आप टॉयलेट मत बनाइए, वरना आप हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। मानो ज़िंदगी आपको हमेशा रुकी रुकी सी लगेगी। सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप कितना भी कमा लीजिए, घर के अंदर बरकत रुक जाती है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। हो सके तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जो एक डिफ्यूज़र आता है उसके ऊपर कपूर रख के ज़रूर जलाएं, नहीं तो सुबह शाम कपूर से आरती कर दीजिए ताकि जो उसकी खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाए। कपूर जलाने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर तुल्य फल मिलता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आज तो मंदिर के बारे में आपने काफ़ी विस्तार से बातें की जी। और कुछ जिज्ञासाएं अगर बचेंगी तो आप कमेंट करेंगे तो फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे और ऐसी ही आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे, जिससे आप खुद ज्ञान प्राप्त कर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, अपनी दिशाओं को ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी दिशाएं ठीक होगी आपकी दशा भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार कुंडली बहुत अच्छी होती है लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें हम छोटी छोटी जानकारी के अभाव में गलतियां कर देते हैं। बस वापस से हमें उन्हें सुधारना है, अपने वास्तु को ठीक करना है और आपकी वस्तु जो भी आप जीवन में चाहते हैं पाना वस्तु आपकी वो ठीक हो जाएगी। आप स्वयं ठीक हो जाएंगे, आपके जीवन में उन्नति होना जी हाँ उन्नति होना स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे भक्त इन सब बातों को सुनने के बाद ये कहते हैं कि हनुमान जी तो सब करते हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। निश्चित तौर पे हनुमान जी सब करते हैं, लेकिन ये भी जो अंग है हमारे ही पूजा पद्धतियों का, हमारे ही ऋषि मुनियों के रिसर्च का, उनकी खोज का एक अंग है। और निश्चित तौर पे हनुमान जी सब करते हैं। और सनातन धर्म में तो सब इन सब बातों की भी चर्चा होती है। तो जब भी जीवन में परेशानियां हों और भक्ति में हम जब जैसे जैसे क्रमशः आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ें खुद ही अनुकूल होने लगती हैं। खुद ही कुछ तो हमने देखा है कि जब हनुमान जी कृपा होती, ईश्वर कृपा होती है तो कुछ चीज़ें अपने आप भी वास्तु के हिसाब से आपको मिलने लगती हैं। बिल्कुल। कई बार तो होता है कि हम उसको सजाते हैं वास्तु के हिसाब से, और कई बार ऐसी कृपा कि आप जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ लगता है सब वास्तु के हिसाब से ठीक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखिए कैसी कृपा हुई है हमारे ऊपर भी, तो हनुमान जी की शक्ति ही है। आज उनकी कृपा ऐसी हुई है कि आज आपको बाकी सब चीज़ों के लिए तो जानकारी देते ही हैं, आपको कुंडली, ग्रह, गोचर, पर्व, उत्सव, त्यौहार हर चीज़ की जानकारी देते हैं। लेकिन आज ईश्वर का इशारा, साक्षात हनुमान जी का इशारा ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर भी उनकी कृपा हुई और आज आपको वास्तु के बारे में भी बता रहे हैं। तो जब हनुमान जी की कृपा होती है तो अपने आप ही उस चीज़ की शुरुआत हो जाती है और वो एक दिशा दिखाना, एक आपको ट्रैक दे देते हैं। अब उस ट्रैक पे चलना आपका काम है। आप कितना भी स्लो चल सकते हैं और कितना भी फास्ट चल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से आप अपने जीवन का अनुकूल बनाइए। और हमने शुरू में ही कहा कि ईश्वर कृपा होती है तो आपके रास्ते प्रशस्त होने लगते हैं, मार्ग मिलने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।